नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा और हमारा आज का मुद्दा है जल जंगल जमीन की जंग। हक की बात या सियासी रंग। दरअसल जल जंगल और जमीन बस्तर की पहचान भी यही है और उसकी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत भी। अब इसी ताकत के सहारे कांग्रेस 2028 की लड़ाई का पहला मोर्चा खोलने जा रही है। सवाल यह है कि आदिवासियों के हक की लड़ाई है या फिर चुनावी जमीन तैयार करने की कवायद। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये खास रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अब प्रशिक्षण से आंदोलन की राजनीति की ओर बढ़ चुकी है। 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के बाद पार्टी अपने अगले बड़े अभियान का केंद्र बस्तर को बनाने जा रही है। रणनीति साफ है, जल जंगल और जमीन के मुद्दे पर आदिवासी समाज को जोड़ना और सरकार को घेरना। बताया जा रहा है कि मानसून के बाद कांग्रेस चरणबद्ध आंदोलन शुरू करेगी। इसकी गूंज सिर्फ बस्तर तक सीमित नहीं रहेगी। इसके सहारे प्रदेश की 29 आदिवासी प्रभाव वाली विधानसभा सीटों तक पहुंचने की तैयारी है। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश की खनिज संपदा का दोहन बढ़ रहा है, जंगलों पर दबाव है और आदिवासी अधिकारों पर संकट खड़ा किया जा रहा है। अडानियों को पूरे प्रदेश की खनिज संपदा और वन संपदा उनके हाथों में सौंप दी है। अंधाधुंध वनों की कटाई हो रही है। इसके कारण आज पूरी तरह से छत्तीसगढ़ का भविष्य आज खतरे में पड़ गया है। आदिवासियों को जो पूरी तरह से जन्मजात जल जंगल जमीन पर उनका अधिकार था, वो सारे अधिकार जो है आज छीने जा रहे हैं। योजनाबद्ध तरीके से आज बड़े कड़े कदम उठाएगी, आंदोलन करेगी और संभावना है कि उस आंदोलन में राहुल गांधी जी की भी उपस्थिति होगी। इस बात का संभावना पूरी तरह से। बस्तर सिर्फ भूगोल नहीं, छत्तीसगढ़ की राजनीति का बैरोमीटर भी है और यही वजह है कि कांग्रेस ने अपने आंदोलन का मंच बस्तर को चुना है। चर्चा ये भी है कि इस अभियान को राष्ट्रीय स्तर पर धार देने के लिए राहुल गांधी भी बस्तर आ सकते हैं, लेकिन बीजेपी कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठा रही है। सरकार का दावा है कि बस्तर अब नक्सल हिंसा की छाया से बाहर निकलकर विकास, सड़क, शिक्षा और रोजगार की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ऐसे में कांग्रेस का आंदोलन जनता के मुद्दों से ज्यादा राजनीतिक एजेंडा नजर आता है। देखिए, इनका स्वागत है, बस्तर में जाएं। अब तो खुली हवा से इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी तक बस्तर जाने से डरते थे, अब वो निडर होकर जाएं। कांग्रेस जाए, पूरी वहाँ कैंप लगाए, शिविर करे, वहाँ कार्यक्रम करे। परंतु एक चीज है कि लोगों को गुमराह और भड़काने का काम न करे। जिस उद्देश्यों को लेकर नक्सलवाद समाप्त हुआ है और जिस मुहिम के साथ, जिस उत्साह के साथ माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार बस्तर क्षेत्र में विकास के कार्य कर रही है, तो निश्चित रूप से जाएं, उनका भी दायित्व है। बस्तर में अब सिर्फ विकास की नहीं, नैरेटिव की भी लड़ाई शुरू हो चुकी है। एक तरफ कांग्रेस जल जंगल जमीन को अधिकार और अस्मिता का सवाल बना रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी विकास और नक्सल मुक्त बस्तर का मॉडल सामने रख रही है। 2028 अभी दूर है, लेकिन उसकी राजनीतिक पटकथा लिखी जाने की शुरुआत हो चुकी है। अब देखना होगा कि ये लड़ाई सचमुच हक की आवाज बनती है या फिर सियासत का नया रंग साबित होती है। तो कांग्रेस ने तय कर लिया है कि आगे की जो चुनावी लड़ाई है या 2028 की जो लड़ाई है वो बस्तर से ही शुरू होने वाली है। लेकिन सवाल यह है कि वाकई में आदिवासियों के हक की आवाज उठाई जाएगी या फिर 2028 की तैयारी के तौर पर इसे देखा जाएगा। बंसल न्यूज के कुछ सुलगते सवाल हैं, वो सबसे पहले आपको बताते हैं। जल जंगल जमीन की लड़ाई आदिवासियों के लिए है या फिर कांग्रेस की 2028 की तैयारी? सवाल ये कि क्या कांग्रेस का प्रस्तावित आंदोलन बस्तर की जमीन पर जन समर्थन जुटा पाएगा? और एक और महत्वपूर्ण सवाल, क्या जल जंगल जमीन विधानसभा चुनाव में बड़ा नैरेटिव साबित होंगे? ये सवाल है और इसी के इर्द गिर्द हमारी चर्चा आज रहेगी। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करवाती हूँ। गौरी शंकर श्रीवास जी, प्रदेश प्रवक्ता छत्तीसगढ़ बीजेपी से इस वक्त हमारे साथ हैं। अमरजीत चावला जी, पूर्व महामंत्री कांग्रेस से आपको इस वक्त नजर आ रहे हैं। और मनीष वोरा जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं। आप तीनों का ही बहुत स्वागत सर। सबसे पहले अमरजीत जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही। ये आदिवासियों के हक की लड़ाई आप इस आंदोलन के जरिए उठाएंगे, लड़ेंगे, या ये कहा जाए कि बस्तर में अपनी 2028 की जमीन तैयार करेंगे? देखिए, जमीन तैयार करने की आवश्यकता तब पड़ती है जब हमारी जमीन कमजोर होती है। बात यहाँ पर
सरकार के विरोध की या जमीन तैयार करने की या 2028 की तैयारी की नहीं है। बात यह है कि हम लोग छत्तीसगढ़ में रहते हैं, छत्तीसगढ़ की महतारी का कर्ज है, छत्तीसगढ़ महतारी का एहसान है, या इस माटी में हमने जन्म लिया है और हम लोग अभी विपक्ष में बैठे हुए हैं। तो छत्तीसगढ़ में जब भी कुछ गलत होता है तो विपक्ष में होने की वजह से हमारा नैतिक दायित्व भी बनता है और हमारा फर्ज भी है कि हम सरकार की नाकामियों को, सरकार की कमियों को, सरकार की कमजोरियों को और सरकार के गलत कामों को हम सामने लाएं। जी। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि लगातार जब से ये सरकार बनी है, आप देख लीजिए, इन्होंने छत्तीसगढ़ नक्सल पीड़ित राहत एवं पुनर्वास नीति 2025 मार्च 2025 में लागू की। उसमें इन्होंने वादा किया था 120 दिनों के भीतर हम पूरा पुनर्वास करेंगे। आज तक कोई पुनर्वास नहीं हुआ, कोई आंकड़े नहीं है सरकार के पास अधिकृत, ये बता नहीं सकते। इन्होंने कहा था कि हम 3 वर्ष तक 10,000 प्रति माह जीवन यापन सहायता देंगे। आज तक कितनों को दिए, ये मेरा अधिकृत आंकड़ा सरकार का आज तक सामने नहीं आया। इन्होंने कहा था बस्तर में नक्सल मुक्त होने के बाद हम पूरे बस्तरियों को शिक्षा और कौशल विकास देंगे। कितनों को आज तक ट्रेनिंग दिए, इसका सरकार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। आत्मसमर्पित को, पीड़ित को कृषि भूमि या आवासीय प्लाट देने का इन्होंने वादा किया था, कितनों को दिया आज तक ये आप बता ही नहीं सकते। इन्होंने कहा था हम 15,000 लोगों को जो है पीएम आवास देंगे और आज स्थिति क्या हुई, 327 गांव में 15,000 पीएम आवास की स्वीकृति इनको मिल गई और सरकार कह रही कि हमने 6,173 दिया, जबकि हकीकत ये कि 2500 लाभार्थियों को ही अभी तक पहली किस्त जारी हुई है और आगे कुछ भी नहीं हुआ। किसी भी योजना पर कितना इनका बजट खर्च हुआ, सामाजिक ऑडिट हुआ कि नहीं हुआ, ग्राम सभा की अनुमति मिली कि नहीं मिली। इन्होंने कहा था कि 2024 में हम बस्तर में नीला नार योजना इन्होंने बड़े तामझाम के साथ शुरुआत की थी। उसमें कहा था कि आपका अच्छा गांव जिसका अर्थ होता है, उसमें कहा था हम हर गांव में सड़क, बिजली, स्वास्थ्य सेवाएं, मोबाइल मेडिकल यूनिट देंगे, बैंक खोलेंगे, मोबाइल नेटवर्क पहुंचाएंगे। कुछ भी नहीं है, सब फेल है पूरी तरह से। ना ये पीएम आवास दे रहे हैं, ना उनको वहां के आदिवासियों का जो अधिकार है, जो उनका हक है वो दे रहे। हाँ, ये क्या कर रहे हैं, बस्तर के साथ पूरी तरह से धोखा दे रहे हैं। रमन सिंह की सरकार थी तो वो तो कह रहे हैं कि बस्तर बदल रहा है, बस्तर में मोबाइल टावर लग रहे हैं, बस्तर में सड़कें बन रही है, बस्तर में बिजली पहुंच रही है, बस्तर में शिक्षा हम पहुंचा रहे हैं, वो तो यही कह रहे हैं। जया जी, जितने भी मैंने बातें कही उसका एक भी अधिकृत आंकड़ा सरकार ने अभी तक जारी नहीं किया। फिर मैं ये बोलता हूं, हाँ। जब रमन सिंह जी की सरकार थी, नंदराज पहाड़ी को लीज में देने का इन्होंने वो किया था। हमारी आस्था का, आदिवासियों की आस्था का केंद्र है। अभी साय जी की सरकार है, वो रामगढ़ की पहाड़ी जो हमारी छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर है उसको देने का षड्यंत्र कर रहे। बेलाडीला के साथ इन्होंने जो आयरन और डिपॉजिट 1A और 1B है, पूरा जो है आर्सेलर मित्तल को सौंप दिया 50 वर्ष की लीज के। बेलाडीला डिपॉजिट 1C पूरा का पूरा ये रूंगटा स्टील को दे दिए। हल्हादी आयरन जो है कांकेर का, उसका पूरा का पूरा ब्लॉक के सागर स्टोन को आवंटित कर दिए। नगरनार स्टील प्लांट को ये निजी हाथों में देने का पूरा षड्यंत्र कर चुके हैं और मामला अंतिम चरण में है। ये खनन और जितने भी कहना चाहिए आवंटन हो रहे, वहां स्थानीय किसी भी आदिवासी को ना रोजगार मिल रहा है, ना मुआवजा मिल रहा है, ना पुनर्वास मिल रहा है। तो ये बस्तर को भी छल रहे, पूरा हसदेव काट के जो है वो सरगुजा को भी छल रहे। एक और मेरा काउंटर क्वेश्चन है, उसके बाद में आपके सवालों का जवाब गौरी शंकर जी से लूंगी। एक और मेरा काउंटर क्वेश्चन है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो अभी जो प्रशिक्षण शिविर हुआ था उसमें राहुल गांधी ने पूरी कांग्रेस को, नेताओं को टास्क दिया है कि अगले 2.5 से 3 महीने अब छत्तीसगढ़ में आपको चरणबद्ध आंदोलन करना है और बस्तर से आप इसकी शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, आप एक विपक्षी दल हैं, ये बहुत अच्छी बात है, आपका लोकतांत्रिक अधिकार भी है कि आप वहां के आदिवासियों की आवाज को उठाने का काम करेंगे, लेकिन इस बात से भी आप इनकार नहीं कर सकते ना कि बस्तर जीतना किसी भी राजनीतिक दल के लिए छत्तीसगढ़ में कितना जरूरी है। 2018 तो आपको याद होगा, क्लीन स्वीप किया था और सरकार आपकी बन गई थी। मुझसे कह रहे? आपसे ही, चावला जी, मेरा सवाल आपसे ही है। नहीं, देखिए, मैंने कहा ना, देखिए, प्रशिक्षण तो एक सतत प्रक्रिया होती है, लेकिन हमारे प्रशिक्षण में क्या होता है कि हम लोग बूथ मैनेजमेंट सिखाते हैं। जिस प्रकार ये केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके प्रदेश को परेशान करने का, देश को परेशान करने का, विपक्ष को परेशान करने का, वोट खरीदने का, सरकार खरीदने का ये जो षड्यंत्र करते हैं, हम बताते हैं कि इन आताताइयों से कैसे लड़ना है। लेकिन अभी इनका 3 दिन का मंत्रियों का प्रशिक्षण हुआ जिसमें यह सिखाया गया कि कैसे अडानी को पूरा बस्तर सौंपना है, कैसे खनिज संसाधनों को बेचना है, कैसे पर्यावरण की धज्जियां उड़ानी है, कैसे सारी चीजों
को जो है अपने उद्योगपति मित्रों को देना, ये इनमें और हमारे में यही फर्क है। आप देखिए ना, केंटे एक एक्सटेंशन के लिए यहां से अनुशंसा कब भेजी थी, किसने भेजी थी? शायद की सरकार ने भेजी थी। उसके बाद जो 24 जून 26 को केंद्रीय सरकार के द्वारा जो अनुमति मिली, पहले इन्होंने जो है वो 2,44,000 पेड़ काट दिए, अब 4,78,000 पेड़ काट रहे। तो ये वन अधिकार अधिनियम की भी धज्जियां उड़ा रहे हैं, ये पेशा कानून की भी धज्जियां उड़ा रहे हैं, और ये लोग ग्राम सभा के अधिकारों का भी हनन कर रहे हैं। लगातार जब ये चीजें सामने आती है, आज रायपुर की बात करो ना, स्मार्ट सिटी है, 2 दिन पानी गिरा, आप देख लीजिए जो अंडर ब्रिज है वो स्विमिंग पूल बन गए और सड़कें जो तालाब बन गई। ये लॉ एंड ऑर्डर में फेल है, सारे संसाधनों को हमने इसी प्रोग्राम में चर्चा की है। ये जो मुद्दा आपने उठाया इस पर कल हम चर्चा कर चुके हैं। गौरी शंकर जी, जो तमाम बातें चावला जी ने कही उसका भी जवाब दीजिए, और अगर आप ये दावे करते हैं कि बस्तर बदल रहा है, आपकी सरकार उसे बदलने का काम कर रही है, तो फिर जल जंगल जमीन का मुद्दा क्यों लगातार उठाया जा रहा है? क्यों वहां के आदिवासी, जैसा कि कांग्रेस कह रही है कि वो आंदोलन कर रहे हैं अपने जल और जंगल को बचाने के लिए, और कुछ आंकड़े चावला जी ने भी रखे हैं, उन पर भी जवाब। भाई ऐसा है कि मैं नगर निगम की नाली, पानी और इधर उधर नहीं जाऊंगा। मैं आदिवासी, जल जंगल जमीन और बस्तर पे विशेष तौर पे केंद्रित रहूंगा। चावला जी ऐसा लगता है कि बहुत जल्दबाजी में है, तमाम प्रकार की स्क्रिप्ट उन्होंने पढ़ लिया, लेकिन कांग्रेसियों का बयान और राहुल गांधी का ज्ञान दोनों अद्भुत है, अद्भुत और बहुत ही अलग श्रेणी का है। चावला जी कह रहे हैं कि कितना आवास बना, कितना हुआ, उसका अभी तक कोई अधिकृत आंकड़ा नहीं आया है। चावला जी 10 लाख से ज़्यादा आवास बन गया है, प्रति साल 2.5 लाख से ज़्यादा आवास बना रहे हैं। इस साल तो रिकॉर्ड टूट गया पूरे भारत देश में। अधिकृत आंकड़ा चाहिए, पोर्टल खोल लीजिए, मोबाइल है आपके पास, इंटरनेट खोल लीजिए, वेबसाइट खोल दीजिए, मैं दे देता हूँ आपको नाम। दूसरा महत्वपूर्ण बात, हर बात का आंकड़ा चाहिए इनको, हर बात का आंकड़ा चैनल पर चाहिए। अभी मानसून सत्र आने वाला है, आपके विधायक क्या वहाँ पर मुंह में दही जमा कर बैठने के लिए जा रहे हैं? मांगिए आंकड़ा, सरकार देगी। सरकार ने कब कहा कि आंकड़ा नहीं देगी? हमने काम किया है, इसलिए सारी चीज़ों की जिम्मेदारी सुनिश्चित करें, विभागवार आपको आंकड़ा मिलेगा। लेकिन आज मुद्दे की बात यह है कि आज जल जंगल जमीन की बात आ रही है, जल जंगल जमीन की बात करेंगे। राहुल गांधी जी आएंगे, इनके नेता कह रहे हैं, तो राहुल गांधी जी बस्तर क्या करने आ रहे हैं? अमरजीत जी बता दीजिए, क्या हिडमा को शहीद का दर्जा देने आ रहे हैं, कि बसवराजू को श्रद्धांजलि देने आ रहे हैं, कि नक्सलियों के नाम से छाती पीटने आ रहे हैं? आपके पड़ोसी राज्य के सीएम तो नक्सलियों को बचाने के लिए तमाम प्रकार की गुहार लगाते थे जब एनकाउंटर चलता था। मेरा साफ कहना है, पिछले कई 5 साल से जब इनकी सरकार थी, राहुल गांधी जी ने प्रदेश में आने की कभी जोहमत नहीं उठाई, नक्सलवाद को लेकर कोई अपनी नीति स्पष्ट नहीं की, और विकास तो ऐसा कि यूनाइटेड नेशन की संस्था ने क्लियर किया था कि 25,000 आदिवासी बच्चों की पोषण आहार के अभाव मौत हो गई, राष्ट्रपति के दत्तक पुत्रों की, पंडो जनजाति के लोगों की भूख से मौत हो गई। अब याद आ रहा है आदिवासी, जल जंगल जमीन, जब हसदेव कट रहा था और इनके नेता पीछे दरवाजे से नोट समेट रहे थे, मोटा माल बना रहे थे, तब जल जंगल जमीन नहीं था। आदिवासियों को कौन याद नहीं कर रहा है? श्रीवासी, प्रकार की नैतिकता की सभी तो याद कर रहे हैं, सब अपने अपने हिसाब से अपने अपने समय पर उनको याद करते हैं। हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। हाँ, वो सरकार में था तब क्यों सुरक्षित नहीं किया इनको? क्यों भूख से मौत हुई? क्यों आदिवासी 25-25 हजार बच्चों की मौत हुई पोषण आहार के अभाव में? क्यों नक्सलवाद पनपा? क्यों आदिवासियों को उनके हाल पे छोड़ दिया गया? क्यों आदिवासियों को विकास के मुख्य धारा से नहीं जोड़ा गया? क्यों पेशा कानून को जानबूझ के कमजोर बनाया गया? क्यों वहां पे अवैध खनन हुआ? तमाम प्रकार की शिकायत मेरी भी अमरजीत जी, लेकिन मेरी साफ बड़ी जिम्मेदारी से कहना, सरकार में हम हैं, हमने जो बात आदिवासियों से कहा है उसका अक्षरशः पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। राज्य सरकार ने जिस बात को कहा था 31 मार्च को नक्सलवाद समाप्त होगा, मतलब हमने करके दिखा दिया। आपके नेता भी इस बात को स्वीकार नहीं करते थे, बाद में इस बात को मानने लगे, लेकिन आज भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी ने इस विषय को लेकर कभी 2 शब्द भी सुरक्षा बल को बधाई नहीं दिया। लेकिन वो कह रहे हैं ना कि आप जल जंगल जमीन को कैसे बचाएंगे? और इनके कई जो लड़ाई आदिवासियों की है, जो लड़ाई श्रीवास जी, जो लड़ाई चावला जी जिसका जिक्र कर रहे हैं, जिसे लेकर वो आंदोलन करने वाली है पूरी कांग्रेस, उसे कैसे बचाया जा रहा है सरकार की ओर से? देखिए, अब ऐसा है कि कांग्रेस पूरी तरह राजनीतिक तौर पे रसातल में जा चुकी है, बेरोजगारी का आलम है कि अब क्या किया जाए। राहुल गांधी जी यहाँ पर आकर ज्ञान दे रहे हैं कि बस्तर शुरुआत किया जाए, आदिवासियों को जोड़ा जाए। मैं तो आपके चैनल में बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ अमरजीत जी, अगर आपकी पार्टी आदिवासियों के साथ में है तो इस बात की घोषणा कर दीजिए कि अगला जो मुख्यमंत्री होगा वो आदिवासी होगा। हमने तो बना के दिखा दिया,
आपने तो दिया था, वो आदिवासी भी नहीं था, और वो तो उनका नकली ये आदिवासी आरोप है ना था। कि आदिवासी हमने बनाया मुख्यमंत्री, आदिवासी फिर भी को। कुछ नहीं हो पा रहा है। आप शिवास जी, आदिवासी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करेंगे, क्या नेतृत्व देंगे? ठीक है। दीपक वैद्य जी को तो कारखानी बनाने की छूट नहीं दे रहे हैं आप, इतना है। दबा दिए उनको आप। ठीक इतना है। सज्जन व्यक्ति, इतने अच्छे व्यक्ति को आपने दबा दिया। ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास। चावला जी जल्दी से जवाब दीजिए, आप आदिवासी मुख्यमंत्री पर अगर सवाल उठाएंगे तो आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष पर भी सवाल उठाएंगे फिर? नहीं, देखो बात यहाँ पर तो जो हो रही थी उसमें से किसी का भी जवाब बहुत स्टाइल से इन्होंने बाईपास कर दिया। मैंने इनकी नियत लेनानार योजना पे और राज्य सरकार द्वारा जो अनुशंसा हसदेव को काटने की भेजी गई और केंद्र सरकार ने जो अनुमति दी, या पीएम आवास पे जो आंकड़े बताए, या पुनर्वास नीति के तहत इन्होंने जो घोषणाएं की थी उसकी असफलता बताई, किसी पर कोई जवाब नहीं है। अरे हमने तो झीरम में हमारी पूरी एक लाइन खोदी। इनके रमन सिंह की सरकार के समय भी झलिया मारी जैसे कई आदिवासी विरोधी काम हुए थे और 25,000 से ज्यादा जसपुर की आदिवासी बच्चियों का अपहरण हो गया था। तो ये किस बात करेंगे? ये आदिवासियों को आदिवासी कहने में जिस भारतीय जनता पार्टी को शर्म आती है, ये वनवासी कहते हैं। एक सीधे साधे आदिवासी को इन लोगों ने सामने एक मोहरा बना लिया जसपुर और बस्तर बेचने के लिए। इसलिए ये क्या दर्द जानेंगे आदिवासियों का, जो यहाँ के मूल निवासी है, जिनका यहाँ की जल जंगल जमीन पर खनिज संसाधनों पर पहला अधिकार है, वो अधिकार छीन के ये अपने मित्रों को दे रहे। मैंने तो बता दिया ना क्या क्या दिया आपने अभी, अरसालर मिट्टल रुंगटा किसको किसको क्या क्या दिया, पूरा बता तो दिया है। इनके पास कोई जवाब? या ये सीना ठोक के बोल दे कि हम ना दिए हैं ना देंगे। बस्तर और सरगुजा पे पहला आदिवासियों का था, आदिवासियों का है, आदिवासियों का रहेगा, ये बोल दे। चलिए ठीक है, मैं शिवास जी आती हूँ आपके पास। मनीष जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, मैं आ रही हूँ आपके पास से, आ रही हूँ। मनीष जी, जल जंगल जमीन की लड़ाई क्या आज भी जमीन पर उतनी ही आपको दिखाई देती है जो पहले थी, जिसके दम पर राजनीतिक दल चुनाव जीत लेते हैं? हालांकि इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि बस्तर सत्ता की चाबी है। 2018 में हमने देखा, 2023 में हमने देखा, और हो सकता है 2026 में भी वही दिखाई देगा। लेकिन जमीन पर क्या दिखाई दे रहा है सर? क्या वाकई में बस्तर में बदलाव हो रहा है, या दोनों राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से नैरेटिव यहां पर सेट कर देते हैं? बस्तर में जल जंगल और जमीन की जो लड़ाई है वो आज की नहीं है। 1857 से लड़ाई चल रही है और लगातार मुझे लगता है कि अभी भी उसी नाम से जो है वो राजनीति की जा रही है। और वर्तमान में जो आप कह रहे थे कि वास्तविक स्थितियां वहां की क्या है, तो देखिए वास्तविक स्थिति वहां पर यह है कि नक्सलवाद से मुक्ति के बाद अब वहां पर विकास की जो धारा है वो बहने लगी है, कुछ कुछ काम वहां पर होने लगे हैं। लेकिन अभी इन सब चीजों के बीच में जो मुख्य सवाल बंसल न्यूज ने आज उठाया है अपने डिबेट में, वो ये है कि क्या कांग्रेस इसके बहाने जल जंगल जमीन की लड़ाई आदिवासियों के लिए लड़ रही है या अपनी जमीन तलाश कर रही है? तो देखिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि वास्तव में कांग्रेस वहां अपनी जमीन तलाश कर रही है। इसलिए जमीन तलाश कर रही है क्योंकि आंकड़े बताते हैं। आप देखिए पिछले जो चुनाव हुए थे उसमें जितनी भी सीटें थी उसमें से मात्र आज 4 सीटें कांग्रेस के पास है। उनके जो प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैस जी हैं वो खुद अपनी सीट नहीं बचा पाए। तो ये स्थिति है कांग्रेस की, वहां पर जमीन है कि नहीं है ये तो दिख रहा है। अब वहां पर कांग्रेस जा रही है, इसलिए जा रही है कांग्रेस वहां पर, वहां से आंदोलन की शुरुआत इसलिए कांग्रेस कर रही है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने नक्सल मुक्ति का जो है नारा दिया था, वो नक्सल मुक्ति वहां पर हो चुकी है। नक्सल मुक्ति के बाद में वहां पर विकास की धारा के लिए नए ब्लूप्रिंट बनाए जा रहे हैं और विकास को वहां पर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। विकास में जो मुख्य चीजें आती है कनेक्टिविटी, जिसमें सड़क की कनेक्टिविटी चाहिए आपको, उसके साथ साथ नेटवर्क कनेक्टिविटी चाहिए क्योंकि आधुनिक जमाना है, तो इंटरनेट की कनेक्टिविटी भी वहां पर चाहिए, मोबाइल नेटवर्क वहां पर चाहिए, लोगों को वहां पर रोजगार चाहिए। इन सारी चीजों से वहां के आदिवासियों को जोड़ने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। और इन्हीं चीजों को देखते हुए क्योंकि वहां पर ये सब कुछ चल रहा है और आपने जिस बात को कहा तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में सत्ता की चाबी जो है वो बस्तर और सरगुजा जो आदिवासी क्षेत्र है जहां पर लगभग 26 सीटें आती है, उन सीटों में आज की डेट में यदि हम बात करें तो 26 में से 22 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी काबिज है। सरगुजा में तो सारी की सारी 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी काबिज है। तो कांग्रेस को ये पता है कि यदि हमको सत्ता में वापसी करना है तो हमको बस्तर और सरगुजा को जीतना पड़ेगा और इसके लिए वहीं जाकर वहीं की जमीन से लड़ाई चालू करनी पड़ेगी। और यही प्रयास जो है वो कांग्रेस कर रही है और यहाँ से आंदोलन की शुरुआत कर रही है। मुझे जरा ये क्लियर करिए क्योंकि आप छत्तीसगढ़ को बहुत अच्छे से समझते होंगे, बस्तर में क्या बदलाव हुआ है क्या नहीं हुआ है ये आप बहुत अच्छे तरह से जानते हैं। नक्सलवाद हम खत्म कर देंगे ये हुआ, जो तारीख दी गई थी उसमें हमने देखा है जो बीजेपी ने वादा किया था।
अब जब नक्सलवाद खत्म हो चुका है तो वहां जो दूसरे विकास कार्य हैं वो बस्तर में किए जा रहे हैं, जैसा बीजेपी दावा कर रही है। और अगर उसी जमीन पर से कांग्रेस एक आंदोलन की शुरुआत करेगी जल जंगल जमीन के नाम पर, तो क्या ये बीजेपी के वादे की काट निकालने की कोशिश है? जो नक्सलवाद का वादा पूरा किया है बीजेपी ने, क्या ये आगे बढ़ पाएगा जो कांग्रेस कह रही है? जी, मुझसे सवाल किया सर आपसे ही है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल। मैंने जो कहा है कि कांग्रेस उसी की काट के लिए प्रयास कर रही है और इसीलिए बस्तर का वो फोकस कर रही है और बस्तर के जल जंगल जमीन की जो लड़ाई वो तैयार करना चाह रही है, जिसमें आदिवासियों को वो जोड़ने का प्रयास कर रही है, जिस प्रोजेक्ट की वो वहां पर बात कर रही है, उन सारे प्रोजेक्ट से क्या फायदा वहां के आदिवासियों को हुआ है कि नहीं हुआ है, इन चीजों को लेकर के और कितना जनता के बीच जा पाती है, वहां के आदिवासियों को कितना कांग्रेस अपने से कनेक्ट कर पाती है और कितना उनके आंदोलन में आदिवासियों की भागीदारी होती है, ये महत्वपूर्ण होगा। और उनकी भागीदारी होने के बाद क्या कांग्रेस उनको अपनी बातों से कन्विंस कर पाती है और अपने साथ रख करके आंदोलन को बड़ा स्वरूप दे पाती है, जिससे कि वहां पर भाजपा के जो विधायक है, जो लोग वहां पर काबिज है, उन सीटों पर कांग्रेस जो है अपनी विजय के पताका फहरा सके। तो इसके लिए उसको पूरी जमीन तैयार करने की आवश्यकता है और उसी दिशा में ये प्रयास है। मुझे लगता है आने वाले समय में हो सकता है सरगुजा को लेकर के भी वो वहां पर भी आंदोलन करें। तो बस्तर और सरगुजा ये दोनों क्षेत्रों को फोकस करके कांग्रेस जो है वो अब काम कर रही है और निश्चित रूप से ये आने वाले चुनाव के लेकर भी पूरे प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी उस दिशा में बहुत आगे जा चुकी है। कांग्रेस अब उस दिशा में प्रयास कर रही है, तो मुझे लगता है कांग्रेस को इस पर और तेजी लानी पड़ेगी और तेजी से जनता के साथ जुड़ने का प्रयास करना पड़ेगा। निश्चित रूप से जल जंगल और जमीन जिसकी बात वो कर रहे हैं, आदिवासियों जिनके विकास की वो बात करते हैं, उन सारी चीजों को लेकर के उनके बीच जाना पड़ेगा और उनको अपने पक्ष में करने का प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि वहां की एक लड़ाई यदि वो कहें तो नक्सलवाद से मुक्ति दिला करके भारतीय जनता पार्टी एक लीड लेके ऑलरेडी वहां पर बैठी हुई है। ठीक है, चावला जी क्या कहेंगे सर? क्योंकि वोरा जी खुद ये बात कह रहे हैं कि वहां बस्तर में हम देखें तो बदलाव तो जरूर दिखाई दिया है। जो सबसे बड़ा दंश था नक्सलवाद का वो खत्म हो चुका, इस बात से आप भी इनकार नहीं करेंगे, क्योंकि जब नक्सलवाद का खात्मा हुआ था तब कांग्रेस के कई नेताओं ने कहा था कि तो हमारे समय में हुआ है, उसका परिणाम अब दिखाई दे रहा है, ये आप भी जानते हैं। तो अब वहां जो समस्याएं हैं उसको भी तो खत्म करने की कोशिश बीजेपी कर रही है ना, तो आप किन मुद्दों को फिर वहां जाकर उठाने वाले हैं? जया जी, भारतीय जनता पार्टी के साथ यही दिक्कत है। ये भारतीय झूठ पार्टी जो है ये झूठ बोलती है और धोखा देती है। जिन्होंने भगवान राम को धोखा दे दिया, उसका चढ़ावा खा गए, इनको शर्म नहीं आए। तो ये भी तो माता कौशल्या की धरती है, राम का मामा प्रदेश है। मेरे को तो ये समझ में नहीं आता भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ से किस चीज का बदला ले रही है। छत्तीसगढ़ की जनता ने, छत्तीसगढ़ ने जिसने इनको सत्ता में बैठाया, इनको छत्तीसगढ़ की संस्कृति से प्रॉब्लम है, छत्तीसगढ़ के राजगीत से प्रॉब्लम है, छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों से प्रॉब्लम है। अरे भाई, वादा जो आपने किया, मैं तो बोल रहा हूं ना, आपने नियत लेनार में जो वादा किया, या जो छत्तीसगढ़ नक्सल पीड़ित राहत और पुनर्वास नीति 2025 में बस्तर में कोई बदलाव नहीं हुआ है। थे वो पूरा क्यों नहीं? चावला जी, आपके मुताबिक बस्तर में कोई बदलाव नहीं हुआ है? हक मिले, वहां के खनिज संसाधनों का स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, उनको काम मिले, हमारे बच्चे फले फूले, हम तो यही चाह रहे ना। पर ये झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं। चाहे वो मोदी की गारंटी में इनके जितने घोषणा पत्र, कौन सा 500 सिलेंडर दे दिए या कौन सा नौकरी दे दिए, कौन सा रोजगार दे दिए, 32 भगोड़े देश से भाग गए, उसको लेकर तो आ ही नहीं पाए। सर, कोई बदलाव नहीं हुआ है क्या बस्तर में? चावला जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? झूठे वादे करते उस चीज की हमको। मेरा सवाल अगर सुन पा रहे हैं तो मैंने ये पूछा है कि क्या कांग्रेस के मुताबिक, आपके मुताबिक बस्तर में कोई बदलाव नहीं हुआ है 2.5 साल में? फिर यही सवाल मैं पूछूंगी गौरीशंकर जी से, अगर आप ये आरोप लगा रहे हैं। जया जी, बदलाव हुआ है, मैं बता रहा हूं, बदलाव हुआ है, बिल्कुल। ये बदलाव हुआ है कि वहां पर जो है, जैसे इन्होंने नंदराज पहाड़ी को लीज में दिया था, वैसी बायलाडीला आयरन और पूरा इन्होंने जो है मित्तल को दे दिया। बदलाव हुआ है, इन्होंने पूरा बायलाडीला डिपॉजिट बंसी पूरा रुंगटा को दे दिया। बदलाव हुआ है, हल्दाली कांकेर आयरन ब्लॉक पूरा इन्होंने सागर स्टोन को दे दिया। बदलाव हुआ है, ये पूरा जो जसपुर और हसदेव जो है पूरा अडानी को दे दिए, और हमारी जो धार्मिक आस्था के केंद्र है रामगढ़ पहाड़ी, वो भी दे दिए। बदलाव हुआ है कि राजधानी में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल है। बदलाव हुआ है कि हमारे दलित भाइयों के साथ बलौदा बाजार में इन्होंने नाइंसाफी की दल। शिवाज जी, अगर बस्तर में बदलाव हो रहा है तो फिर कांग्रेस को आंदोलन करने की जरूरत क्या पड़ रही है? कोई नाराजगी, कोई मुद्दा तो जमीन पर बस्तर में होगा ना, जिसे उठाने की बात राहुल गांधी करके गए हैं और जो उठाने के बाद अगले 2.5 से 3 महीने में कांग्रेस करेगी।
और ये ईमानदार है तो डर क्यों रहे हमारे आंदोलन से, घबरा क्यों रहे, चोरी पकड़ी जाएगी करके घबरा रहे और डर रहे हैं। सर रुक जाइए शिवाजी, इनका टेप अगर बंद हो जाए तो मैं कुछ बोलता हूँ। देखिए, कांग्रेसियों का मति पूरा भ्रष्ट हो चुका है। 36 बार वही बात को रिपीट कर रहे हैं, ये पहाड़ी दे दी है, वो कंपनी आ गई अडानी, अच्छा अंबानी का नाम नहीं जोड़े, दोनों से बड़ी फोबिया है इनको। मेरा साफ कहना, हसदेव का जिक्र बार बार अमरजीत जी ने किया। हसदेव के पेड़ काटने का परमिशन 2023 में इनकी सरकार के समय हुआ, 2022 में भी वहाँ गतिरोध प्रारंभ हुआ था। टीएस सिद्धू जी का बयान आपको भी याद है, भूपेश बघेल जी का बयान याद है कि अगर बिजली नहीं चाहिए, कोयला नहीं खुदेगा तो अपने घर के लाइट पंखे बंद कर दीजिए। मेरे पास आज भी पेपर में है वो चीज़ें, आज भी है, और मैं हर डिबेट में दिखाता हूँ उसको, उसका जवाब नहीं आता है। उस समय अडानी के साथ मिलकर प्रदेश को बेचने वाले, सत्ता जाने के बाद अडानी आर्सेलरमित्तल क्या क्या बोल रहे हैं, ये अफवाह फैलाने से काम नहीं आएगा। ये एक नैरेटिव सेट करने की तैयारी है कि जल जंगल कांग्रेस को सर हल्के में यही नहीं ले रहे नैरेटिव आ रहा है। ये वही कहीं कांग्रेस दूर ने दूर तक 2018 में जिसने धरातल बस्तर से, में क्लीन स्वीप कर हकीकत दिया से था। 5 साल में बस्तर में एक विकास का ढेला नहीं रखा, ईंट नहीं रखा। अब जल जंगल जमीन। मेरा आखिरी सवाल है सर, समय मेरे पास कम है। शिवाजी, आप कहीं कांग्रेस को हल्के में लेने की गलती तो नहीं कर रहे हैं ना? 2018 में इसी कांग्रेस ने क्लीन स्वीप किया है बस्तर में। इनका टावर भी गिर चुका है और इनका लाइट भी गोल हो चुका है। बिल्कुल, मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूं कि सिवाय आदिवासियों को भ्रमित करके, भड़का के, उनका शोषण करके, अगर ये सोच रहे होंगे कि अब उनके बीच में चले जाएंगे, इनकी पैठ नहीं बची, न इनकी बखत बची। इसीलिए आदिवासियों को नकारा है। पंचायत से पार्लियामेंट तक इनके चेहरे पे कालिक पोत दिया, उसके बाद जब किस मुंह से जाएंगे? मैं साफ कह रहा हूं, देखिए मेरा जवाब डिबेट के अंत तक नहीं आ रहा। क्या इनका अगला सीएम का चेहरा कोई आदिवासी होगा? नहीं आ रहा जवाब, घोषणा कर दीजिए आज डिबेट में। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, पता चल जाएगा कितने। चलिए ठीक है, ठीक है सर, समय मेरे पास कम है, माफ करिएगा चावला जी, समय कम है मेरे पास। आप दोनों का बहुत धन्यवाद, गौरीशंकर श्रीवास जी, अमरजीत जी, और इसके साथ ही मनीष बोरा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो देखिए, 2028 की लड़ाई अभी दूर है, लेकिन कांग्रेस ने बिसात बिछाना शुरू कर दी है। और ये केवल अधिकार की बात नहीं है, बात आदिवासियों के भरोसे की भी है, जो वो जिसे सत्ता में लेकर आती है उस पर करती है। अब वो जो राजनीतिक दल है वो उनके भरोसे पर कितना कायम हो पाते हैं, या कांग्रेस जिस आंदोलन को उठाने की बात बस्तर से कह रही है वो लड़ाई कितनी आगे बढ़ पाती है, कितनी सफल हो पाती है, कांग्रेस को क्या बस्तर से उम्मीद के मुताबिक परिणाम मिलेंगे, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन अगले 2.5 साल बस्तर जल जंगल जमीन और आदिवासी सियासत के केंद्र में रहेंगे। इसी के साथ हमारी आज की खास चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए बंसल न्यूज़। नमस्कार।